हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो सबसे पहले हम कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, बारी बारी से हम उन्हें समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन मिलेगा, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। नंबर 1 डेफिनेशन है हमारी कोलिनियर पॉइंट। हमारे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए, इफ 3 and more पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाइन लाई करें तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज हम उन्हें बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अगर हम इनको ज्वाइंट कर दें इन चारों पॉइंट को तो एक लाइन फॉर्म हो रही है। तो हम इन चारों पॉइंट A B C D को क्या बोलेंगे कि ये कौन से पॉइंट हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं। कौन से पॉइंट हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर डेफिनेशन में अगर दे रखा है कि नहीं है, अगर इन लाइन में मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट, तो अगर हम इनको मिला रहे हैं तो क्या एक लाइन मिल रही है? नहीं, ये तो हमें 4 लाइंस मिल गई। सिर्फ एक ही लाइन मिलनी चाहिए, बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, जैसे ये कोलिनियर कहलाएंगे क्योंकि एक ही लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन डन। नॉन कोलिनियर की साथ साथ डन, जो लाइन में नहीं है वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे हमारे। अब हम बात करते हैं एंगल की। आप सब बच्चों को ये चीज तो पता होगी कि एंगल्स क्या होता है। एंगल लेकिन डेफिनेशन के फॉर्म में आज देखते हैं कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल कब कहलाता है? जब दो रेस एक ही एंड पॉइंट से क्या हो, निकले। जैसे एक रे ऐसे निकली और एक रे ये ऐसे निकली, एक ही एंड पॉइंट है इनका, ये एंड पॉइंट है इनका। एक रे इस तरीके से निकली, एक रे इस तरीके से निकली, जो इनके बीच में एंगल कहलाया वो क्या है हमारा? वो हमारा एंगल है। द रेस मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये क्या है? एंगल की आर्म है। और ये भी क्या है? एंगल का आर्म है। और ये क्या है? ये जो कॉर्नर है ये एंगल का वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स एक होना चाहिए और दो हमारी आर्म होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे एंगल। ठीक है। अब एंगल बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, बचपन में आपने सबने पढ़ा है, 7th क्लास में, 6th क्लास में डेफिनेशंस होती हैं, तो वहां पे आप सबने देखा होगा। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं। एक्यूट एंगल, पहला एंगल है एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। मतलब बेस लाइन की तरफ, ये हमारी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन की तरफ अगर ये रे जो है वो झुकी हुई है तो हमारा एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल 90 से छोटे, मतलब 89 भी एक्यूट एंगल कहलाएगा, 80 भी एक्यूट एंगल, 60, 45, 46, कोई भी एंगल जो 90 से छोटा है, 1 डिग्री भी छोटा है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा आ, फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या है हमारा? जब बिल्कुल जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। कितना हो? 90 डिग्री का। देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का, सिर्फ 90 डिग्री को ही हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, वो राइट एंगल बोलेंगे। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा, इसकी जो रेंज होती है वो लाई करती है 90 से, तो बड़ा होता है ये। मतलब 91 भी ऑब्ट्यूज में जाएगा, अगर 91 तो होगा तो ऑब्ट्यूज में जाएगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 91 भी हमारा ऑब्ट्यूज है और 179 भी हमारा ऑब्ट्यूज है। 180 ऑब्ट्यूज नहीं है, 180 इज अ स्ट्रेट एंगल जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया हमारा 90 से 180 के बीच वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। 91 इज ऑब्ट्यूज, 179 इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज। फिर आता है हमारा फोर्थ स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है हमारा 180। एक्स जो होता है वो 180 के क्या होता है? बराबर होता है।
तो स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा 180। स्ट्रेट लाइन जब होगी तो वो 180 में होगी। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? 180 से तो बड़ा, 180 से क्या बिगर, और 360 से छोटा। 360 से क्या है? छोटा। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स हो गए। अब हम आगे मोर अपनी डेफिनेशंस को अब हमारी टर्म आती है एडजेसेंट एंगल। देखिए इन चीजों को आप आराम से समझना, इन दो लॉजिक्स को, इन दो अपनी डेफिनेशंस को। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल्स एडजेसेंट कहलाएंगे जब दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका क्या हो? कॉमन वर्टेक्स। तो कॉर्नर एक ही हो। देखो इन दोनों एंगल का, एंगल 1 दे देते हैं, एंगल 2 दे देते हैं, इनका अगर हम देखें तो वर्टेक्स क्या है हमारा? एक ही है। और एक हमारी क्या हो? कॉमन आर्म हो। इनके बीच में क्या है? एक कॉमन आर्म है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। और जो इनकी नॉन कॉमन है, देखिए ये तो हो गई हमारी कॉमन, ठीक है, और ये हमारी क्या है? नॉन कॉमन हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये कहाँ होनी चाहिए? ये कॉमन आर्म के एक दूसरे, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसलिए क्या कहलाएंगी ये? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगी। एक आर्म कॉमन होनी चाहिए हमारी, और दूसरे दोनों आर्म जो होनी चाहिए वो विपरीत साइड्स होनी चाहिए, तो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो हमेशा एक लाइन बनाती हैं। देखिए यहाँ पर BC क्या है? नॉन कॉमन आर्म। AB क्या है? नॉन कॉमन आर्म। और BD जो है वो हमारी कॉमन आर्म है। देखिए वो इस एंगल की भी कॉमन है, इस एंगल में भी आ रही है, और इस एंगल के साथ भी अपना एंगल बना रही है। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म देखिए यहाँ पर क्या बना रही है? ये बना रही है 180 डिग्री। कितना बना रही है? 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री बना रही है, लेकिन आप एक बात देखिए यहाँ पर, लीनियर पेयर का सम जो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर दो एंगल है, जैसे मान लीजिए हम इसे x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 बैठेगा। मान लीजिए अगर x हमारा 60 है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 120 हो जाएगा y, क्योंकि सम हमें क्या करना है? 120 ओ 180 होगा हमारा। समझ आई आपको? एक तो ये बात। दूसरी बात आप देखिए, क्या हम लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल की तो डेफिनेशन यही है ना कि एक तो कॉमन आर्म होना चाहिए हमारा, दूसरा जो नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए वो कॉमन आर्म के दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो देखिए नॉन कॉमन आर्म तो एक ये रही और दूसरी ये रही, तो वो हमारे दोनों दूसरी तरफ हैं, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल भी कहला सकते हैं। कौन से? जो लीनियर पेयर होते हैं वो एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ही हो। इस चीज को गहराई से समझिएगा, डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब बारी आती है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे? व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइंस जो हैं हमारी मिलकर के इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे पे क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम मेंशन किया हुआ है। AB एक लाइन है, ये एक लाइन हो गई हमारी, एंड CD एक लाइन है हमारी, और ये दोनों एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पर। तो देखिए ये वाला एंगल हमारे एंगल 1 एंड एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 1, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट हो गए आमने सामने के, और एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के ऑलवेज, एंड एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के ऑलवेज। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।